नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कोटेदारों के लाभ और हानि से जुड़ा हुआ विषय है। आज मैंने देखा कि कोटेदारों की एक संस्था बहुत ज़्यादा अपना जो है कि नाराजगी व्यक्त करी उन्होंने और सरकार से कुछ अपनी मांगे रखी। हालांकि जो मैंने उनकी सारी जब मांगे पॉइंट बाय पॉइंट जब मैंने उनका अध्ययन किया तो मुझे उनकी दो चीज़ें ज़्यादा समझ में आई कि वो ये कि मई और जून का जो उनका पेमेंट था वो नहीं उनका हुआ है अभी तक। अप्रैल का हो चुका है, अप्रैल में भी बहुत से लोग अभी रह गए हैं, तो मई और जून का उनका पेमेंट नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी नाराजगी है। और जो उन्होंने विस्तार किया अपनी जो योजना का, जो दूसरा जो फ्री वितरण का, उसका उनको लाभांश नहीं मिला, उनको कमीशन उसका नहीं मिला। ये दो चीजें अभी बहुत ही ज्यादा समस्या वाली हैं जो मैंने उस पर ध्यान दिया। और हाँ, उन्होंने इसमें अपने एक आंदोलन की भी बात कही है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना है कि वो अगस्त में उठान नहीं करेंगे। हालांकि मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते यही निवेदन करना चाहूंगा अपने कोटेदार बंधुओं से कि ये समय आंदोलन का नहीं है। आप अपनी बात सरकार के सामने रखिए क्रमबद्ध तरीके से और उनसे अपनी मांगों को मानने के लिए कहिए, लेकिन आंदोलन की बात अभी मुझे नहीं लगता कि उचित है। ये ऐसा संक्रमण काल चल रहा है कि इसमें भीड़ भाड़ भी अनुचित है और आंदोलन भी अनुचित है। और साथ ही मैं हमारे जो प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये निवेदन करूंगा कि उनकी मांगों को सरकार के सामने सही तरीके से रखें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। हम चलते हैं, उनकी सारी मांगों को स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप में से हमारे जो भी बंधु हमारे ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, हम उनकी मांगों को क्रमबद्ध तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए चलते हैं। हाँ तो साथियों, जैसे पहला पॉइंट है कि मई और जून का पैसा भुगतान किया जाए। 31 जुलाई तक का वादा किया गया था विभागीय अधिकारियों द्वारा, यानी जो मई और जून का जो पैसा रह गया है जो कि उन्होंने श्रमिकों के लिए किया था, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, वो इनको दिलाया जाए। दूसरा पॉइंट है जुलाई माह का अतिरिक्त चावल कमीशन का भुगतान किया जाए। ये जो अभी दोबारा में जो प्रधानमंत्री जी ने योजना का विस्तार किया था, इसमें जो कमीशन था वो कमीशन इनको नहीं जोड़ा गया, तो ये भी एक मांग है कि उनको वो कमीशन जोड़कर दिया जाए। तीसरी मांग है कि पूरे 75 जनपदों में डोर स्टेप डिलीवरी को लागू कर दिया जाए। ऐसा हमने भी अपने चैनल पर देखा है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उनके यहाँ डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं है, तो ये पूरे 75 जनपदों में लागू करने की मांग की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाट केंद्र पर राशन को तौल कर दिया जाए, बोरे का वजन घटाकर। समस्या बहुत पुरानी है और बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसका निराकरण नहीं हो सका है। ये एक बड़ी समस्या है। ठेकेदारों द्वारा 2.20 पैसे पल्लेदारी उतारने के लिए देते हैं, वैसे ही कोटेदारों से उतनी ही पल्लेदारी ली जाए। ये एक मांग है कि पल्लेदारी के जो भुगतान है, जो वसूली है, वो इस रेट से ज़्यादा की जाती है। सभी केंद्रों पर गेहूं चावल की बोरियां भिगो कर, यानी खैर ये भिगो कर दी तो नहीं जाती हैं, लेकिन बरसात का मौसम है, ऐसी शिकायतें आई हैं कि वो भीग जाता है अनाज, उसके बाद में वो कोटेदारों को दे दिया जाता है। तो इस बारे में भी सुधार किया जाए। अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में 200 रुपये प्रति कुंटल लाभांश लागू किया जाए। उनकी मांग ये बहुत दिनों से बहुत पुरानी मांग है कि 200 रुपये प्रति कुंटल लाभांश को लागू किया जाए, जिससे कोटेदारों को कुछ बचत हो सके। कोरोना महामारी को देखते हुए कोटेदार को कम से कम 50 लाख का बीमा किया जाए। कम से कम 40,000 महीना, यानी 40,000 रुपये तनख्वाह मांगी जा रही है, जो मांग की गई है, और 50 लाख का बीमा। खैर बीमा तो बहुत ही ज़रूरी है, और ये जो तनख्वाह का जो चल रहा है ये बहुत ही पुराना इनकी मांग है। इसके विषय पर सरकार ने अभी कुछ नहीं किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी मांगें आपके सामने रख दी हैं इनकी, और अब देखना ये है कि सरकार इस विषय पर अपना क्या जवाब देती है। और मैं इसके साथ ही अपने आपसे ये पूछना चाहूँगा, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें इसे।